हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है केबीसी 15 के सामान्य ज्ञान के रोचक प्रश्न। ऑडिशन, जीके टेस्ट, हॉट सीट, ट्रिपल टेस्ट, कहीं पर भी ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत काम आएंगे विथ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो पूरा जो वीडियो है वो अच्छे से देखिए और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चंस है और इसके बाद भी जो है वो वीडियो मैं अपलोड करूँगी, उसमें भी 15 सेट्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और ये सारे स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हर लेवल में केबीसी में काम आएंगे। तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और प्लीज़ फिर से मैं बोल रही हूँ, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हिमसागर, चौसा, केसर, ऑल वेराइटीज़ ऑफ विच फ्रूट। हिमसागर, चौसा, केसर किस फल की सभी किस्में हैं? तो वो है आम, मैंगो के। तो और भी ऐसे क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी जो फलों की वैरायटीज़ है वो भी देखिए। अल्फांजो, तोतापरी, बंगलापल्ली, दशहरी, चौसा, अंबिका, हिमसागर, केसर, लंगड़ा, मलगोवा और वनराज, ये सारे जो है ये आम की प्रजातियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है। ये कई बार पूछा जा चुका है। ये है बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस जो कि गोवा में है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। चर्च को मई 1605 में आर्च बिशप डोम फादर द्वारा पवित्र किया गया था। यह विश्व विरासत स्मारक ईसाई धर्म के इतिहास में एक मील के पत्थर के रूप में उभरा है। इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर का शरीर है जो सेंट इग्नाटियस लोयोला के बहुत करीबी दोस्त थे, जिनके साथ उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा उन्होंने जिस सोसाइटी की स्थापना की थी उसका नाम भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई दिस फेमस गुरुद्वारा इन दिल्ली नोन फॉर इट्स लिंक विद गुरु हरकृष्ण जी। दिल्ली के इस प्रसिद्ध गुरुद्वारे की पहचान करें जो गुरु हरकृष्ण जी के साथ अपने संबंध के लिए जाना जाता है। तो ये देखिए, ये है दिल्ली में, ठीक है, बंगला साहिब। तो याद रखिएगा ये बंगला साहिब है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डेफिनेटली जो है ये पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। इफ़ गंगा इज़ कनेक्टेड टू ए यूरोपियन नेशन एंड कावेरी टू एन अफ्रीकन नेशन, व्हाट इज़ गंगा एंड कावेरी। यदि गंगा एक यूरोपियन राष्ट्र से और कावेरी एक अफ्रीकी राष्ट्र से जुड़ी है तो गंगा और कावेरी क्या है? तो यह है रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, भारत द्वारा सूडान में अपने फंसे हुए नागरिकों के लिए निकासी अभियान को कावेरी नाम दिया गया है, ऑपरेशन कावेरी। और यूक्रेन के बचाव अभियान को ऑपरेशन गंगा जो है वो कहा गया है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक कौन है? तो वो है नारायण मेघाजी लोखंडे। याद रखिएगा, नारायण मेघाजी लोखंडे, हु इज़ द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो ऑडिशन में, हॉट सीट में आ सकते हैं। हु इज़ नोन एज बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह है श्री कृष्णा सिंह जी। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं, तो याद रखिएगा। फिर ये जो है ये आशुतोष मुखर्जी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है ये आशुतोष मुखर्जी है और इन्हें बंगाल केसरी भी कहते हैं, आशुतोष मुखर्जी, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय जो है वो है पंजाब केसरी। तो ये तीनों के याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट है श्री कृष्णा सिंह बिहार केसरी, आशुतोष मुखर्जी ये जो है ये बंगाल केसरी के नाम से हैं, और लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द फर्स्ट ब्लाइंड IAS ऑफिसर। पहली नेत्रहीन IAS अधिकारी कौन है? तो वो है प्रांजल पाटिल। ठीक है, याद रखिएगा, ये डेफिनेटली आएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए आ सकता है। हु इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो वो है
फेरिबोर्स साहबा। फेरिबोर्स साहबा जो है वो एक ईरानियन अमेरिकन आर्किटेक्ट है और जो कि अभी कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं। और उन्होंने 1970 में एक मैगज़ीन जो है, चिल्ड्रन मैगज़ीन जो है, उन्होंने फाउंड किया था। वो उसका जो नाम है वो है वर्का। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक चिल्ड्रन मैगज़ीन है और उसके भी फाउंडर कौन है? फरीबोर्स साहबा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। बेटर नोन फॉर विलेनियस रोल, हु सैंग हिज डेब्यू सॉन्ग इन बॉलीवुड अ ड्यूएट विद लता मंगेशकर इन द मूवी ये गुलिस्ता हमारा इन 1972 विद द सॉन्ग मेरा नाम आओ मेरे पास आओ। खलनायक की भूमिका के लिए बेहतर जाने जाते हैं जिन्होंने 1972 में फिल्म में ये गुलिस्ता हमारा में लता मंगेशकर से के साथ मेरा नाम आओ मेरे पास आओ गीत के साथ बॉलीवुड में अपना पहला गीत गाया था। तो वो है डैनी डेंजोंगपा। तो याद रखिएगा डैनी डेंजोंगपा। ये देखिए, डैनी ने वो गाना गाया था। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन है। तो ये है उदय कोटक। ठीक है, उदय कोटक जो है, जो अब 61 वर्ष के हैं, एक पेशेवर क्रिकेटर बनना चाहते थे और यहाँ तक कि सर रमाकांत आचरेकर के मार्गदर्शन में खेल को आगे भी बढ़ाया था। पर उनका एक दुर्घटना हो गई थी जिससे जो है उनका जो क्रिकेटिंग करियर है वो उन्हें छोड़ना पड़ा। तो याद रखिएगा उदय कोटक। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड इंडियन स्टेट विदाउट टचिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक पूछा नहीं गया है, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छुए बिना सबसे छोटा स्थलरुद्ध भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। ठीक है, वैसे तो सबसे जो स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का एरिया वाइज वो है गोवा, लेकिन यहाँ पर जो पूछा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड इंडियन स्टेट विदाउट टचिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, तो गोवा जो है ये लैंडलॉक्ड नहीं है, उसको समुद्र भी लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हरियाणा जो है इज़ द करेक्ट आंसर। और जो लार्जेस्ट है लैंडलॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट विदाउट टचिंग एनी इंटरनेशनल बॉर्डर, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो फुल्ली लैंडलॉक्ड है और सबसे बड़ा स्टेट है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे जो है इन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है किसी का भी। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड इंडियन स्टेट टचिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। अब जो है लार्जेस्ट जो है स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट लैंडलॉक्ड स्टेट है जो जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाला सबसे बड़ा स्थलरुद्ध भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान जो है पाकिस्तान बॉर्डर करता है, तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, लैंडलॉक्ड है, जिसको एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। स्मॉलेस्ट जो है वो है सिक्किम। ठीक है, स्मॉलेस्ट में सिक्किम आएगा, सिक्किम को इंटरनेशनल बॉर्डर है। क्वेश्चन नंबर 12, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ नॉट लैंडलॉक्ड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो स्थलरुद्ध नहीं है? ठीक है, जो लैंडलॉक्ड नहीं है, तो वो है महाराष्ट्र। याद रखिएगा महाराष्ट्र और स्मॉलेस्ट में गोवा है। तो फ्रेंड्स ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो एकदम ट्विस्टर है, तो ये सब जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन पश्मीना गोट। प्रथम क्लोन पश्मीना बकरी का नाम क्या है? तो उसका नाम है नूरी। ठीक है, याद रखिएगा नूरी है। ये सब हाई लेवल क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन पश्मीना गोट, तो उसका नाम है नूरी। क्वेश्चन नंबर
14, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम 1952 टू 1969 एंड फ्रॉम 1969 टू 1977 इलेक्शन सिंबल ऑफ विच फेमस पॉलिटिकल पार्टी। 1952 से 1969 तक और 1969 से 1977 तक किस प्रसिद्ध राजनीतिक दल का यह चुनाव चिन्ह था। ठीक है, ये जो चुनाव चिन्ह है ये दोनों किस पार्टी के चुनाव चिन्ह थे। तो फ्रेंड्स ये है कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, पहले जो था कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था 1952 से 1969 तक ये था, और उसके बाद 1969 टू 1977 ये था। तो ये देख लेते हैं सिंबल बिटवीन 1952 टू 1969। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के देख लेते हैं। पोल सिंबल ऑफ इंदिरा गांधी कांग्रेस आर फ्रॉम 1971 टू 1977, याद रखिएगा। और अब कांग्रेस इलेक्शन सिंबल सिंस 1977, ये ईयर्स भी याद रखिए, एनटीसी में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके जो ईयर्स हैं वो आप याद रखिए। भारतीय जनसंघ का जो सिंबल पहले था ये याद रखिएगा, ये जो सिंबल है ये याद रखिएगा, भारतीय जनसंघ सिंबल फ्रॉम 1951 टू 1977। उसके बाद जो है वो भारतीय जनसंघ मर्ज हुआ जनता पार्टी में 1977, और ये जो है ये फिर ये सिंबल है जनता पार्टी इन 1977 हैड अ सिंबल ऑफ फार्मर विद अ प्लो। उसके बाद करंट सिंबल जो है वो है कमल, जो कि 1980 में मिला है। व्हेन फॉर्मर जनसंघ मेंबर स्प्लिट विद जनता पार्टी टू फॉर्म बीजेपी। तो याद रखिएगा ये ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, हु क्रिएटेड द 22 श्रुति हारमोनियम। 22 श्रुति हारमोनियम किसने बनाया, तो ये है विद्याधर ओके। ठीक है, याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु क्रिएटेड द 22 श्रुति हारमोनियम, तो विद्याधर ओके जो है वो एक भारतीय चिकित्सक, संगीतज्ञ, हारमोनियम वादक और ज्योतिष सलाहकार है, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में श्रुतियाँ के उपयोग पर शोध किया और हारमोनियम का एक अद्वितीय 22 श्रुति संस्करण बनाया है। तो याद रखिएगा ये विद्याधर ओके का नाम। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बने रहिए मेरे साथ और भी जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। इसके बाद मैं स्टैटिक वीडियो और 15 क्वेश्चंस अपलोड करने वाली हूँ, इसकी अच्छे से स्टडी कीजिए, ऑडिशंस के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बी सेफ।